जय हिंद दोस्तों, करेंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 11 अगस्त 2021 और 11 अगस्त 2021 से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। साथ ही आप मंथली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जुलाई महीने का मंथली पीडीएफ उपलब्ध करा दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य धन विकास योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में 7 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? तो दोस्तों धन विकास योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में 7 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है दोस्तों नागालैंड ने। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अब दोस्तों नाम आया है नागालैंड का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो भारत के मैप में अगर नागालैंड का लोकेशन देखा जाए तो ये रहा नागालैंड, जिसका सीमा देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से सटा हुआ है। इसके अलावा यह क्षेत्र जो है दोस्तों म्यांमार का क्षेत्र है। तो नागालैंड जो है ये म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। और नागालैंड राज्य का स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ। इसका राजधानी कोहिमा है, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है, राज्यपाल है RN रवि। यहाँ सर्वाधिक ईसाई है, यहाँ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी है। यहाँ सरामती पहाड़ी म्यांमार से प्राकृतिक सीमा बनाती है। दीमापुर यह सबसे बड़ा शहर है नागालैंड का और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला एप्लीकेशन कौन बना है? तो टिकटॉक बन गया है दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला एप्लीकेशन। हालांकि भारत में तो यह प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी पूरे विश्व में, भारत के अलावा भी पूरे विश्व में यह सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया है। तो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस है, जिसने 2017 में टिकटॉक को इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कैसीफाई का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो कैसीफाई के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों राजकुमार राव। सी ऑप्शन सही हो गया, इमेज में देख सकते हैं राजकुमार राव। अब दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न आया, तो हाल ही में जितने भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए एक नज़र डालते हैं। तो डिस्कवरी के स्पोर्ट चैनल यूरो स्पोर्ट इंडिया ने जॉन अब्राहिम को उनकी प्रमुख मोटर स्पोर्ट संपत्ति मोटो GP के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बुल्गारी लग्जरी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा बनी है। खादी पैंट का ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी को बनाया गया है। पूमा ने भारत में पूमा मोटो स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को चुना है। उसके बाद भारतीय ई रिक्शा, इन्वर्टर और सोलर बैटरी प्रोडक्ट में अग्रणी कंपनी पायलट इंडस्ट्रीज ने अजय देवगन को अपना ब्रांड एम्बेसडर लीडर के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उसके हाल ही में सोनू सूद को पंजाब के एंटी कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में लिवाइस ने दीपिका पादुकोण के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के पहले ऐतिहासिक ओलंपिक स्वर्ण पदक को सम्मानित करने के लिए भारत में किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित किया है? तो 7 अगस्त को अब भारत में मनाया जाएगा भाला फेंक दिवस। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष के भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है और वे अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। एथलेटिक्स में वह भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा भारत। डी ऑप्शन सही हो गया। 3 दिवसीय इसका आयोजन 20 अक्टूबर 2021 से शुरू किया जाएगा। 2021 का इस बैठक का विषय वस्तु है डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में मोहम्मद बोखवर को किस देश का पहला उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद बोखवर को दोस्तों ईरान का पहला उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन सही हो गया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी अभी नया बने हैं, यह भी है इब्राहिम राइसी, याद रखिएगा। तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने मोहम्मद बोखवर को पहले उपराष्ट्रपति के रूप में नामित किया है। वे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्वीकृत एक राज्य स्वामित्व वाले फाउंडेशन सेटार्ड के अध्यक्ष हैं। अब दोस्तों नाम आया है ईरान का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड मैप में अगर ईरान का अगर आप लोकेशन देखिएगा तो यहाँ पे आएगा ईरान। ठीक है,
चलिए इसको जूम करके हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों ईरान का लोकेशन ये रहा, ठीक है। इसके अगल बगल में देखा जाए तो सबसे पहले तो यहाँ इराक है, उसके बाद ऊपर में तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ से देख सकते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों का सीमा सटा हुआ है। उसके बाद यहाँ से अजरबैजान देख रहे हैं, छोटा सा देश है अजरबैजान, और यहाँ पे तुर्की से भी ये सटा हुआ है ईरान। और दोस्तों ये है ईरान का फ्लैग। ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा रियाल हो गया, राष्ट्रपति है इब्राहिम राइसी, नए नए बने हैं, ठीक है। ईरान का पुराना नाम फारस था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा 10 अगस्त 2021 को एक राष्ट्रीय तेल मिशन ऑयल पाम NEMOOP की घोषणा की गई है? तो NEMOOP एक ऑयल मिशन है, राष्ट्रीय तेल मिशन है। इसकी घोषणा नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसके माध्यम से भारत को पाम ऑयल सहित खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। भारत घरेलू मांग को पूरा करने के लिए खाद्य तेल के आयात पर निर्भर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई नई पुस्तक द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट नेग्लेक्ट वाइस एंड द वे फॉरवर्ड के लेखक कौन है? तो पुस्तक का नाम बहुत लंबा है, एक बार फिर से सुन लीजिए, द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट नेग्लेक्ट वाइस एंड द वे फॉरवर्ड। इसके लेखक है पवन के वर्मा, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और एक और पुस्तक आया है हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी, इसके लेखक है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति बच्चों के किताब के लिए प्रसिद्ध हैं। तो पुस्तक का नाम है, तो हाल ही में जितने भी पुस्तक आए हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। तो चाइना रूम, लेखक है संजीव सहोता, भारतीय ब्रिटिश लेखक, प्रतिष्ठित 2021 बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का विमोचन अमिताभ कांत के द्वारा किया गया है। और इस पुस्तक को 4 प्रोफेसरों के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक को IIT मद्रास के प्रोफेसर A थिलई राजन, IIM के बेंगलुरु के डॉक्टर श्रीवर्धनी के झा, IIM कोझिकोड के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जोफी थॉमस और IIT बॉम्बे के डॉक्टर रोहन के द्वारा इसके लिखा गया है। बैंक विद अ सोल इक्विटास के लेखक है CK गड़ियाली। इस पुस्तक का विमोचन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर दुब्बूरी सुब्बाराव द्वारा किया गया है। स्ट्रेंजर इन द मिरर के लेखक है राकेश ओम प्रकाश तथा रीता राममूर्ति, और फिल्म निर्माता राकेश ओम प्रकाश की आत्मकथा है। द इंडिया स्टोरी के लेखक है विमल जालान। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण के लेखक है बलजीत कौर तुलसी। द फोर्थ लायंस एसेज फॉर अ गोपाल कृष्ण गांधी के लेखक है वेणु माधव गोविंद श्रीनाथ राघवन। नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन के लेखक है धवल कुलकर्णी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व शेर दिवस मनाया गया है 10 अगस्त को, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। शेर को द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको शॉर्ट में IUCN कहा जाता है, कि रेड लिस्ट में एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में चिन्हित किया गया है, ठीक है। और दोस्तों भारत राजसी एशियाई शेरों का घर है, और जो शासन गिर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र में निवास करता है। पहला विश्व शेर दिवस वर्ष 2013 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न कौन बना है? तो क्वाइन DCX, A ऑप्शन इसका सही हो गया। सीरीज C फंडिंग राउंड में $90 मिलियन के बंद होने के बाद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्वाइन CDX $1.1 बिलियन के मूल्यांकन के साथ भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है। क्वाइन CDX भारत में टॉप 4 क्रिप्टो एक्सचेंज में शुमार है। और तो एक हो गया क्वाइन DCX, और इसके अलावा 3 अन्य में नाम आता है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का, वाजीरेक्स, क्वाइन स्विच और जेपे, ठीक है। ये 4 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है भारत के, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यायमूर्ति P केशव राव का निधन हो गया। वह किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, PK राव का। A ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं, यही है PK राव जी। 21 सितंबर 2017 से तेलंगाना उच्च न्यायालय से न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं यह। अब निधन से प्रश्न आया, तो हाल ही में जितने निधन हुए एक बार नज़र डालते हैं। तो PS बनर्जी का निधन हो गया, जो कि एक मूर्तिकला से संबंधित व्यक्तित्व थे। अनुपम कश्यप ओझा का निधन हो गया, जो कि एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। और पद्मा सचदेवा का निधन हो गया, वह डोगरी भाषा की पहली महिला आधुनिक कवित्री थी। कल्याणी मेनन का निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध गायिका थी। नंद कुमार महादेव नाटेकर का निधन हो गया, एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे। इन्हें नंदू नाटेकर के नाम से भी जाना जाता है, और अर्जुन पुरस्कार के ये पहले प्राप्तकर्ता थे।
प्रख्यात दिग्गज अभिनेत्री जयंती का निधन हो गया है। उन्होंने कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी में 500 से अधिक फिल्मों में काम किया है। हाल ही में सुरेखा सीकरी का निधन हो गया है। वह भी एक अभिनय से क्षेत्र से संबंधित व्यक्तित्व थे, अभिनेत्री थी। 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के हिस्सा रहे पूर्व दिग्गज क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है 10 अगस्त को। बी ऑप्शन इसका सही होगा। और विश्व जैव ईंधन दिवस 2021 का विषय वस्तु है बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। और पिछले 7-8 दिन में जितने भी दिवस मनाए गए हैं एक बार नज़र डालते हैं। 8 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस 2021 का विषय वस्तु वी कैट क्यूरियस ट्रेनिंग फॉर कैट्स एंड देयर ह्यूमन। 9 अगस्त नागासाकी दिवस। 9 अगस्त इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजेनस पीपल 2021 का विषय वस्तु इसका लिविंग नो वन बिहाइंड इंडिजेनस पीपल्स एंड द कॉल फॉर न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसका 7 अगस्त को मनाया गया राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है जिसका थीम है स्तनपान की रक्षा एक साझा जिम्मेदारी। 1 अगस्त को मनाया गया है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने के उपलक्ष्य में 1 अगस्त 2021 को पूरे देश में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने लोगों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से के खिलाफ आगाह करने हेतु शुरू किए गए जागरूकता अभियान के लिए किसके साथ एक अनुबंध किया है? तो नीरज चोपड़ा के साथ। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया में पहली बार फ्रैक्टल ज्यामिति पर आधारित खाद्य कंटेनर से संबंधित पेटेंट प्रदान किया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन सही हो गया। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है जिसे DABUS कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिवाइस फॉर ऑटोनोमस बूटस्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटियंस। इसे स्टीफन थेलर द्वारा निर्मित किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन के तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है? तो 79वां वर्षगांठ। डी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक। ए ऑप्शन सही हो गया। तो कल के वीडियो का सही उत्तर हो गया डी और ए। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के नौसेना के द्वारा द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 आयोजित किया गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में वंदना कटारिया को किस राज्य की महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।